आज हम समझेंगे अपनी प्रकलन समिति। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समितियां समझी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ तीन ही समितियों को जानते हैं, जो वित्तीय समिति होती है, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। इन तीन समितियों को समझते हैं क्योंकि ये वित्तीय से संबंधित समिति होती हैं और ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इससे जो पिछली वाली वीडियो थी, मैंने उसमें फुल अपनी समितियां बताई थी कि समितियां कितनी होती हैं। और आज का जो मेन है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रकलन समिति किस तरीके से कार्य करती है, समिति किस तरीके से कार्य करती है और ये समस्याओं का समाधान किस तरीके से निकालती है। तो आज का जो टॉपिक मेनली रहेगा वो है हमारी प्रकलन समिति। प्रकलन समिति। और इससे पहले वाली वीडियो में सारी समितियों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से दे दी गई है। और आज की जो मेन है तो ये प्रकलन समिति है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन उठता ही उठता है। और प्रकलन समिति किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से समस्याओं का समाधान करती है संसद के अंदर। जो हम कह सकते हैं कि जो प्रकलन समिति है, वो प्रकलन समिति मेनली जो है वो लोकसभा की समिति है। इसमें राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है। तो समितियों में कितने सदस्य होते हैं? समितियों में सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो कौन सी पद्धति के थ्रू होता है? ये समिति कब बनी थी और किसके परामर्श से समिति को लेके आया गया था? आज ये मेन टॉपिक रहेगा कि मेन टॉपिक में हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समिति के बारे में, प्रकलन समिति के बारे में, कि प्रकलन समिति का जो बनना था, जो प्रकलन समिति का निर्माण हुआ था, प्रकलन समिति जो बनी थी वो 1950 में बनी थी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना कि प्रकलन समिति, ये प्रकलन समिति भारतीय संसद के वित्तीय सहयोग करने के लिए 1950 में इसका गठन किया गया था। समिति भारतीय संसद के वित्तीय कार्यों को सहयोग करने के लिए 1950 में हमारी वित्तीय समिति का गठन किया गया था। और किसके सहयोग से वित्तीय समिति का गठन किया गया था या किसके परामर्श से वित्तीय समिति का गठन किया गया था? आधार पर, यानी कि सिफारिश करने पर हमारी वित्तीय समिति का गठन किया गया था। कौन थे हमारे वो? जॉन मथाई। जॉन मथाई ये कौन थे? ये वित्तीय मंत्री थे, वित्तीय मंत्री थे। और इनकी सिफारिश से समिति होती है। इसमें जो सदस्यों की संख्या, इसमें क्या होता है, इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? सदस्यों की संख्या 30 होती है। और ये सारे के सारे किसके होते हैं? सारे के सारे ये लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, मंत्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं कि प्रकलन समिति जो है वो सिर्फ किसकी समिति है? लोकसभा की समिति है। और इसे क्या, लोक लेखा की जुड़वा, लोक लेखा जो समिति है उसकी जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है, प्रकलन समिति में हम एक और पॉइंट लिखेंगे। क्या पॉइंट होगा? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन है। और इसमें जो सदस्यों का, मंत्रियों का चुनाव होता है वो कौन सी पद्धति के थ्रू होता है? पद्धति के द्वारा, यानी इसमें सदस्यों का चुनाव एकल संस्करणीय मत पद्धति व अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। सेम किसकी तरह? जिससे राष्ट्रपति का चुनाव, सेम वही प्रोसीजर इसमें अपनाया जाता है। ठीक है,
इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने कार्य का होता है? कार्यकाल 1 साल का होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। इसे फिर रिन्यू करके इसे फिर से कार्यकाल में कर दिया जाता है। और ये हमारी कैसी समिति है? ये हमारी स्थायी समिति है, ये स्थायी समिति में आती है। और कौन सी समिति है? वित्तीय समिति है। मंत्री, जो मंत्री होते हैं वो समिति के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्री समिति के सदस्य नहीं होते। नहीं देती है, ये सुझाव देती है कि मंत्री अपने वित्तीय के जो कार्य हैं उनके उनके सुझावों के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। यानी कि वित्त के मामलों को देखने के लिए, वित्त के मामले जितने भी वित्त के मामलों को देखने के लिए इस समिति का क्या करा जाता है? चुनाव किया जाता है। या प्रशासन में वित्तीय व्याप्तता लाने के लिए और प्रशासन में क्या करते हैं? वैकल्पिक नीतियां, ठीक है, और वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती, वैकल्पिक नीतियों को क्या करती है? ये सुझाव देती है। इतने पॉइंट नोट डाउन कर लिए? अब क्या पॉइंट है? और पॉइंट है प्रशासन में व्याप्तता लाने के लिए और वैकल्पिक और वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। ये पॉइंट हो गया। और क्या का अनुमान संसद में किस रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे इसको बताना इस कमेटी का कार्य होता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य होते हैं। प्रकलन की सीमा में ही आय को, यानी कि प्रकलन की सीमा में ही धन को निकाला जाए, इसका निरीक्षण करना। प्रकलन की सीमा में ही धन निकाला जाए, इसका परीक्षण करना। यानी कि प्रकरण की सीमा के अंदर ही धन को निकाला जाए, इसका परीक्षण करना, ये भी हमारे प्रकलन समिति के अंतर्गत आता है। पर वित्तीय नियंत्रण रखना। अगर लोकसभा का सभापति, इसका क्या है? अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष समिति का सदस्य है तो वो ही इस समिति का सभापति होगा। और लास्ट में ये समिति जो है अपनी गवर्नमेंट को उनकी जो रिपोर्ट होती है, उनकी कार्रवाई जो होती है उसका सुचारू रूप से देखती है, उस पर आकलन करती है, फिर अपने सुझाव को किसको देती है? ये अपने सभापति को सौंप देती है। जब ये कार्यकाल इसका क्या होता है कि जब ये समिति को कोई कार्य दिया जाता है, वित्तीय से समिति थी कोई भी कार्य से देते हैं तो उस पर अपने सुझाव देती हैं, उस पर अपना ये निष्कर्ष देती है। और जो इसका सुझाव और निष्कर्ष होता है लास्ट में वो उनको किसको सबमिट करती है? सभापति को ये सबमिट कर देती है। तो ये थी हमारी प्रकलन समिति होगी। प्रकलन समिति का कार्य हो गया। प्रकलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि 30 इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। ये जनरली लोकसभा की समिति है। ये लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी इसको बोलते हैं। ये वित्त के मामलों को देखती है, ये आय व्यय से संबंधित मामलों को देखती है, सरकार पे नियंत्रण रखती है कि धन को एक एक निश्चित सीमा में ही धन को खर्च किया जाए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सारे कार्य हैं प्रकलन समिति के, वो आपको बता दिए गए हैं।
कमेंट्स के थ्रू देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइए।